हेलो गाइस, मैं हूं जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। तो जो करंट अफेयर्स की वीडियोस है वो हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड हो रही हैं। आप जाकर हमारे चैनल पर चेकलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें हमने जो रोज़ के आने वाले जो करंट अफेयर्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल किया था एससीओ का किया था, जो हमारी जो रिसेंटली इंटरनेशनल समिट है उससे रिगार्डिंग। ओके, तो हम कोई भी पर्सपेक्टिव जो है वो छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो नेशनल पर्सपेक्टिव हो, इंटरनेशनल हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, जुडिशियल या फिर लीगल तौर पे। हम डेली बेसिस पर ये सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही बैठ सकते हैं। तो बिना किसी देरी करे हुए हम जो अपनी वीडियो है वो शुरू करते हैं कि हमारे आज के जो करंट अफेयर हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं कि हमारा पहला करंट अफेयर कौन सा है। ओके रुकिए, ओके ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी न्यू सीईओ फॉर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का है उसका नया जो सीईओ है वो बनाया गया है। क्या नाम है उनका? अखिल कुमार। ठीक है। अ 1994 बैच आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैडर has been appointed CEO of the Digital India Corporation under the Ministry of Electronics and IT। अगला है हमारा जियोपॉलिटिकल जेस्चर से। जियोपॉलिटिकल क्या होता है? जियोपॉलिटिकल मीन्स जोग्राफिकल लोकेशंस जो हैं वो किसी कंट्री की शेयर होती हैं, उससे रिगार्डिंग होता है जियोपॉलिटिकल। अब इससे जुड़ी हुई ये एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव था, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो एग्जाम्पल है वो हमारे लिए आज का न्यूज़ है। तो वो क्या है? इंडिया इशूड अ ह्यूमैनिटेरियन वार्निंग टू पाकिस्तान कंसर्निंग पोटेंशियल फ्लडिंग ऑफ द तवी रिवर। आपको पता ही होगा तवी रिवर क्या है। तवी रिवर जो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, स्पेशली जो है वो जम्मू के एरिया में जो हमारी रिवर फ्लो करती है, तो उससे जुड़ा हुआ है। हमने कंसर्न जो है वो शो किया है, एक ह्यूमैनिटेरियन वार्निंग जो है वो पाकिस्तान को दी है। अगला हम देख लेते हैं जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्वाड और स्ट्रेटेजिकल मिनरल से। तो इसमें आप देखोगे कि ये सारा का सारा पर्सपेक्टिव जो है क्वाड, वो इसीलिए आप न्यूज़ में देखेंगे क्योंकि इसमें इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको जैसे पता ही है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ विजिटिंग टू जापान। वो भी एससीओ की जो समिट है कहाँ पर हो रही है? चाइना में। वहाँ पर उसकी मीटिंग में जो है शामिल होने के लिए किया जा रहा है। वो 7 ईयर्स बाद जा रहे हैं चाइना को। अगला है स्कूल क्लोजर ड्यू टू द फ्लडिंग। जैसे ही आपको पता ही है कि इस टाइम पर इतना ज़्यादा क्लाउड बर्स्टिंग है या फिर रेन जो है हो रही है नॉर्थ के एरियाज़ में, चाहे वो जम्मू हो या हिमाचल हो। तो उससे रिगार्डिंग जो है वो गाइडलाइंस जो है जो जारी की गई हैं कि स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। तो जिसमें आप देखोगे कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर स्कूल जो है बंद करने की बात की गई है। अगला है FIDE वर्ल्ड कप 2025 इन इंडिया। ये जो वर्ल्ड कप है वो 2025 में जो इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है। और द FIDE वर्ल्ड कप विल होस्टेड इन गोवा from October 30 to November 27, marking a major event in India's chess calendar।
तो आप ये याद कर सकते हैं ओके कि ये वर्ल्ड कप जो है वो किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा, और कहाँ पर, गोवा में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 पास्ड इन लोकसभा। तो आपको जैसे पता ही है कि काफ़ी दिनों से ये जो एक्ट है वो कंटिन्यूसली न्यूज़ में जो है वो बना हुआ है। तो ये जो लोकसभा में है वो पास कर दिया गया है टू सेट अ स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स गवर्नेंस कवरिंग एथिक्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, safe sports practices and better alignment with the Olympics and Paralympics standards। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक्ट है वो लोकसभा में पास कर दिया गया है, तो आपको एक्ट का नाम याद रखना होगा। अगला है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। ये भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो उसमें क्या है, was introduced August 20, proposing that the PM, CMs or the minister detained for 30 continuous days for serious offences must be removed from office even without conviction। ठीक है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर, लगातार 30 दिनों के अंदर उसे डिटेन जो है वो किया जा सकता है फॉर द सीरियस ऑफेंसेस के लिए। सो अब कुछ पूरी वीडियो से कुछ समराइज़ करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे को कितना कुछ याद हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसमें सबसे पहले है मेंबर्स ऑफ क्वाड। तो सबसे पहले देखोगे मेंबर्स ऑफ क्वाड में आप देख सकते हैं कि 4 मेंबर्स थे। कौन कौन से मेंबर्स थे? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो ये 4 मेंबर्स जो थे वो क्वाड के कहे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ प्रोविजन्ड। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसकी प्रोविज़न की गई है, तो वो कौन सी है? इज़ कॉल्ड, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही वीडियोज़ को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोस जो हैं वो लाती रहूँगी। तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट सेक्शन ओपन, तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि मैं अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट